अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलफर खान और मेरे नए ब्लॉग में आपको खुशामदीद है। इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और आज जुम्मा है और जुम्मे में बहुत काम होते हैं। और फिर आज जो है गौसे पाक की 11वीं शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी की। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर अपने शोर शराबे से और दिखावा से जो होता है ना कि लाइटें लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जुलूस निकाल दिए, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने बुज़ुर्गों को तस्बीह हदिया करनी चाहिए, उनके नाम पे खाना बांट देना चाहिए, जैसे उनको उसका हदिया पहुँचे, आपकी तरफ से तोहफा पहुँचे, बड़ी सादगी और मासूमियत से। तो चलिए उसकी तैयारी शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैंने क्या कहा। और स्टे हाइड्रेटेड। चलिए, तो ये मैंने देग बनवाई है, अल्लाह इसे कबूल करे और मेरी तरफ से हदिया गौसे पाक की कोई हदिया मिले। चलिए देखते हैं। अच्छा जी, जो लोग बुला लेते हैं और देग रख देते हैं कि आएंगे और अपना ले जाएंगे, सड़कों पे इस तरीके से देग रख के बांटते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें खाने की बड़ी बर्बादी होती है, हवड़ा दबड़ी मच जाती है। तो आप कभी किसी को भी बांटें या आपको किसी को खाना देना हो तो आप घर से ही पैकेट्स बना के या उनसे पतीले मंगवा लिया करें, क्योंकि फिर बाहर सड़क पे इतना रिस्क गिरता है, बड़ी बेहुरमती सी लगती है कि बताइए कि कितना रिस्क बर्बाद हो गया, एक अफरा तफरी मच जाती है। और ये है हमारी रुबीना, ये है हमारी सादिया, माशाल्लाह से बच्ची मेरे पास रहती हैं। पन्नियों में करें या इनमें ही कर लें? सब में ऐसे तो बहुत हैं, है ना? मेरा के निशान कम है। हम ऊपर रखते हैं। फिर जो है मैं रात में थोड़ा फ्रेश होने के लिए और थोड़ा मूड चेंज करने के लिए मॉल आ गई, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ सामान भी लेना था और विंटर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ब्लैंकेट्स वगैरह ले ली जाए और बेडशीट्स ले ली जाए। तो फिर मैं वही देखने लगी कि मुझे जो है इस जो अपने रूम के सेट के हिसाब से मिल जाए, तो अच्छा कलेक्शन अवेलेबल था। और अगर बेडशीट्स की बात की जाए तो विथ एवरीथिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छे कलेक्शन में थी और प्यारे कलर्स में थी, जिस तरह का आपका रूम है उस तरह से मिल जाती। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़े और उसमें कलर्स में और थोड़ा विंटर लुक में दिखाएं, तो मैं देख रही थी। मुझे यहाँ पर जो है कुशन्स बहुत पसंद आए, पर कुशन्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत थे, पर उनके ये जो कवर्स मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, पर वो विदाउट कुशन्स जो है उस नहीं थे, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैं टहलती टहलती फिर अपने फेवरेट जो है गार्डन के इसमें प्लांट्स के सेक्शन में आ गई और मुझे ये सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, दिल चाह रहा था कि मैं सारा ले लूँ। फिर अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, जो पिछला व्लॉग है मेरा वो देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ प्लांट शॉपिंग अभी करी थी, तो मैं वही डर रही थी कि अगर मैंने ले लिया तो मैं घर जाके क्या जवाब दूंगी कि मैं दोबारा से प्लांट्स क्यों लेकर आई हूँ। तो मैं सोच रही थी, फिर टहलते टहलते निकल गई कि नहीं, इस बार रहने देते हैं, थोड़े दिनों बाद आकर ले लूँगी। फिर मुझे ये दिखे और आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि मैंने कौन से कलर के ये पैन्स लिए होंगे। इतने खूबसूरत थे और मैं ये सोच रही थी कि इनमें खाना कितना प्यारा लगेगा, तो मैंने तो इनमें से एक ले लिया। और जिन्हें फंकी डाइनिंग पसंद है अपनी सजाने के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था और ये बड़े क्यूट लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इन्हें लेकर ज़रूर जाऊंगी, अभी तो मैंने छोड़ दिया था।
फिर आगे मैं चली तो मुझे एक मजलिस का सेक्शन दिख गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मजलिस है, पर ये बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा था, तो मुझे एक आइडिया हिट हुआ कि दोबारा कभी मुझे चेंज कराना हुआ तो मैं थोड़ा इस तरह से मिलता जुलता कराऊंगी। और मुझे चैन ही नहीं आ रहा था, मैं दोबारा वहीं पहुंच गई अपने प्लांट्स के सेक्शन में। सोचने लगे कि चलो ले लेते हैं, अपनी जो बालकनी है मैं उसे दोबारा डेकोरेट कर लेती हूँ, उसको थोड़ा और डिज़ाइन में बना लेती हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम मम्मी के साथ आऊँगी तो मैं मम्मी को ज़रूर दिखाऊँगी और उनकी पसंद से, उनके टेस्ट के हिसाब से लूँगी। फिर कुछ नहीं, हमने जो लिया था उसकी मैंने बिलिंग कराई और फिर मैं अपने हैंड वॉश कलेक्शन के लिए और सेंटेड जो कैंडल्स होती हैं उनके लिए यहाँ आ गई। अच्छा कलेक्शन था हैंड वॉश का। अगर आपने कभी बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जो हैंड वॉश यूज़ किए होंगे तो यू विल फील कि ये कभी ड्राई नहीं होने देते आपके हैंड्स को, और ये बड़ी अच्छा जो है फ्रेगनेंस में रहते हैं। इनफैक्ट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स काफ़ी देर तक वो जो हैं अच्छी खुशबू देते हैं। और दिवाली की इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी कि इसे मिस करना तो नामुमकिन था। ये DLF नोएडा है, तो आप जाएं तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें क्योंकि अच्छे ऑफ़र्स लगे हुए थे और अच्छी वाइब थी। तो जब मुझे अपना मूड फ्रेश करना होता है तो सबसे अच्छी तरीका है वो है शॉपिंग। तो उससे आपका जो है थकान उतर जाती है और आपका जो है ना मूड स्विंग्स जो लड़कियों को होते हैं वो थोड़े जो है काबू में रहते हैं। बस फिर हमें भूख लगने लगी तो मैंने कहा कि बस दोपहर बिरयानी हो गई थी, अब हम चाइनीज़ खाएंगे। यहाँ हम आई शायद यम चाहता। अभी मैं जब पिछली बार गई थी तब ये नहीं था, ये शायद रिसेंटली ओपन हुआ था और इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, खाना भी अच्छा था। आपको वो वाला देसी वाला नहीं मिलेगा, ये बहुत ही मतलब जो एक ऑथेंटिक था ये बिल्कुल वही टेस्ट दे रहा था। डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही आई कैचिंग थी, कलरफुल थी। फिर हम वापस आ गए। आपने वीडियो देखी, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं अपना वीडियो अभी वाला ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तो आपने ज़रूर याद से करना है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवाना भी है। तब तक के लिए अल्लाह।